नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको हर प्रकार के वीडियो मिलने वाले हैं। इसलिए हम और आप एक इस परिवार का हिस्सा बन करके देश और दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में साझा समझ अपनी जो समझ है उसको साझा करेंगे। और हम सेहतनामा पर भी बात करेंगे कि हमको डेली फिट रहने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, क्या मौसम के साथ खाएँ-पिएँ, इन सब चीज़ों के बारे में भी बातें करते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव दृष्टि से अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगे। कुल मिलाकर ऐसा है, यहाँ पर हर लेवल के आपको वीडियो मिलेंगे, बस आपको अपनी चॉइस तय करना है कि आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपके भारतीय आदिवासी पार्टी है, जिसको बीएपी बोला जाता है। इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर एक घोषणा की हुई है, एक उन्होंने वो बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने को लोकसभा चुनाव लड़ना है। अर्थात वो कहाँ-कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि हम लगभग 30 से 32 सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, अर्थात 2024 के। अब आपको पता है कि अभी ये जो लोकतंत्र का पर्व है, ठीक है? ये जो आपका लोकतंत्र का पर्व है, ये बहुत ही अहम होता है। इस लोकतंत्र के पर्व में हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, वो यहाँ पर वोटिंग कर सकता है। और इस इतना ही वोटिंग बस तक ही इसकी वो नहीं होती है। एक व्यक्ति वोट के ज़रिए एक शासन को चुनता है और ऐसे व्यक्ति को चुनता है, अर्थात वो अपना देश उसके हाथों में सौंपता है। तो ये जो लोकतंत्र है, किसी एक पर्व से कम नहीं होता है। तो और भी देखिए, बात करें हम यहाँ पर कि जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, इसके जो मोहन लाल रौत हैं, ये क्या है दोस्तों, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इन्होंने कहा है कि हम जो चुनाव लड़ेंगे तो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान वाली। तो देखिए, राजस्थान पर जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, आपको पता है कि आपके ऑलरेडी पहले से ही मतलब क्या है, एक राजकुमार जो रौत हैं, उनको आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर से उतार चुके हैं। अब और भी उन्होंने कहा, आपने बताई है कि हम कहाँ-कहाँ से संभावित प्रत्याशी उतार सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़े बात करते हैं। उन्होंने देखिए कहा है कि वो उदयपुर से भी उतार सकते हैं, वो टोंक से भी उतार सकते हैं, वो दौसा से भी उतार सकते हैं, वो आपके राजसन से भी उतार सकते हैं, वो आपके जालौर से उतारेंगे, वो आपके चित्तौड़ से उतारेंगे, वो भीलवाड़ा से उतारेंगे। तकरीबन उन्होंने कहा यहाँ पर उनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो इस तरह से इतने क्षेत्र में वो राजस्थान से लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी से लड़वाने वाले हैं। अब आप बात कर लीजिए दूसरा जो राष्ट्र है, जिसका नाम है महाराष्ट्र। अब ये जानते हैं कि जो मोहन लाल रौत जी हैं, महाराष्ट्र में किन किन सीटों से चुनाव लड़वा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप गढ़चिरौली की बात करें, यहाँ नंदुरबार की बात करें, यहाँ पर धुले की बात करें, यहाँ पर जलगांव की बात करें, इस एरिया पर इन्होंने काम शुरू कर दिया है और ये यहाँ पर भी क्या कहें, अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक अगले राज्य की, जहाँ पर भारतीय आदिवासी अपने पार्टी के कैंडिडेट उतारने की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। तो वो जो आपके एक संघ शासित जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम दादर नगर हवेली है, वहाँ से तो ये दादर नगर हवेली में आपके से जो मतलब अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं, और सिलवासा से भी वो कैंडिडेट अपना उतारेंगे। आप एक और चीज़ आगे देखें, जो है राज्य मध्य प्रदेश। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए थे, यहाँ पर एक भारतीय जो भारत आदिवासी पार्टी है, यहाँ से उन्होंने जो रतलाम की जो सीट है, वहाँ से सैलाना सीट पड़ती है विधानसभा की। यहाँ से अभी हाल ही में क्या हुए, एक नए नियुक्त आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार को यहाँ पर जीत दर्ज मिली थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, उसकी मध्य प्रदेश में एंट्री पहले से हो चुकी है। अब और भी उनकी तैयारियां कहाँ-कहाँ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो इनकी रतलाम पर तो पूरा इनका जोर तोर है ही, क्योंकि यहाँ से तो कैंडिडेट उतारेंगे ही।
साथ में शहडोल से भी उतारेंगे, बैतूल से भी उतारेंगे और आपके अन्य और 2 सीटों से भी ये क्या कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो वे सब क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ दोस्तों, ये आपका शक बिल्कुल यकीनन सही है, क्योंकि ये भारत आदिवासी पार्टी उन क्षेत्रों को पहले कवर कर रही है जहां आपके आदिवासी वोटर ज्यादा हैं, तो वहां पर ये क्या कर रही है, कवर कर रही है। अब देखिए, देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जनजाति समूह, आदिवासी समूह बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये बस्तर पर उतारने वाले हैं, आपके कांकेर सीट पर उतारने वाले हैं, सरगुजा पर उतारने वाले हैं और भी एक आध वैसी सीट जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां से भी ये अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब बात कर लेते हैं हम एक और प्रदेश जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश पर भी अपना कैंडिडेट उतारने की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अरकू सीट पर ये अपना कैंडिडेट लगभग, मतलब इन्होंने तय कर लिया है सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा, तो वहां पर भी अपने क्या उतारेंगे, कैंडिडेट उतारेंगे। आपको ये पूरा बता दें कि देश भर में ये लगभग 30 से 32 सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाले हैं। अब आप जो कुछ भी जिस राष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र हो चाहे वो संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली हो, जो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, आप जिस भी राज्य के हैं, कमेंट करना कर जरूर बोलिए। जहां जहां ये पार्टी चुनाव पर उतारने वाली है कैंडिडेट में, वहां पर इनकी स्थिति क्या है, कमेंट में पिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आपको वहां पर जरूर करना कि आप जो वीडियो देखे हैं, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। हम आपसे साझा करेंगे अपनी जानकारियां और हमें भी खुशी होगी कि आप एक अच्छे उस पर प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।